ओम शांति। 8 जनवरी 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 23 अप्रैल 1993। मुरली का सार है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। तो आज बाबा विशेष रूप से निश्चय बुद्धि बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय बुद्धि अर्थात बाबा पर संपूर्ण निश्चय, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय कि ड्रामा में जो होगा सो कल्याणकारी। ये निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं बाबा कहते वे सदा ही विजय का अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा पर निश्चय होना अर्थात किसी भी प्रकार के क्या क्यों कैसे में नहीं फंसना और फिर जो परमात्मा की श्रीमत उसी प्रमाण अपने जीवन को व्यतीत करने वाले। और जो आत्मा परमात्मा श्रीमत पर चलती वे कभी हार खा नहीं सकती। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंधकर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं वे भी सभी सामने हैं, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना वे भी सामने हैं। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मन मत व पर मत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? बाबा कहते जैसे बाबा ने बच्चों के प्यार में इस प्यार के स्नेह के बंधन में बंधकर बाबा सदा जी हाजिर करते बच्चों के आगे सदा हाजिर होते हैं, ऐसे ही बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा की श्रीमत रूपी हाथ कभी नहीं छूटे। सदा जी हाजिर जी हजूर करने वाले, श्रीमत पर चलने वाले, मन मत व्यर्थ मत और पर मत को मिक्स नहीं करना है। बाबा कहते समझे? अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीज़न अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीज़न में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को
विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। तो सेवा का कितना इम्पोर्टेंस है बाबा की नज़रों में। सेवाधारी बच्चों को बाबा कितनी सेवा की मुबारक दे रहे हैं। फिर है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, अलबेलापन कमज़ोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। तो संगम युग की विशेषता, एक तो बाबा कहते प्रत्यक्ष फल मिलता, दूसरा पदम गुना जो प्राप्ति हम करते हैं उसका अनुभव होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमज़ोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल हैं। कमज़ोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमज़ोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमज़ोर कैसे होंगे? बाबा के साथ कनेक्शन गहरा होगा, वह सदा बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर रहेंगे, तो बाबा कहते फिर कमज़ोरी आ नहीं सकती है। कमज़ोरी आ सकती है, बाबा पूछ रहे हैं, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। आप तो अलर्ट हो ना। बाबा पूछ भी रहे हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं कि यदि अलबेले हो जाते हैं, अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं तो कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन यदि अलर्ट है तो कभी भी कमज़ोरी आ नहीं सकती। बाबा पूछते अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? बाबा कहते यदि प्राप्तियां होती रहें तो उस प्राप्ति का ऐसा नशा चढ़ जाए तो क्या अलबेलापन आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस आत्मा को प्राप्तियां हो रही हो, उस प्राप्तियों का अनुभव हो रहा हो, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा हो, बाबा कहते वे तो सदा अलर्ट रहेंगे। तो आपको एक सेकंड में कितना मिला है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को तो बाप दादा कहते ही हैं ओके। तो जो ओके हैं बिल्कुल ठीक होगा, वे जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टालियाँ निकली हैं वे भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप
प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है? जो बाबा के साथ है, सफलता उनके गले का हार है, तो कोई भी कार्य करें सदा ऐसा ही अनुभव होगा कि सफलता तो हुई पड़ी है, ये कार्य तो सिद्ध हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा लगता है या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना ये टाइटल सदा याद रखना, ओके। ये कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले, औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। तो कैसे हैं हम बच्चे? खुद स्वयं सदा ओके रहने वाले और दूसरों को अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना? अच्छा है। सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? बाबा पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? कोई पूछे दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश आत्मा कौन है? तो मैं हूँ। सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना। अभी 50 एकड़ ज़मीन मिली है। उस समय लंदन में 50 एकड़ ज़मीन मिली होगी यज्ञ के लिए। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लकी हैं और अंगुली देने में बहादुर हैं, सहयोग देने में भी बहादुर हैं। सेकंड पॉइंट, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा पूछते, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? तो हम सब चेक करें, सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं या कभी कभी फिक्र के काले बादल आकर घेर लेते हैं? यदि एक संकल्प भी चिंता का चला, एक संकल्प भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फेल हुए। बाबा कहते, सदा बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अगर हम कहते हैं कि हमने अपनी जीवन नैया बाप के हवाले कर दी, मेरी सर्व जिम्मेवारियां बाबा की, तो बाबा कहते फिर खुद क्यों फिक्र पाल कर बैठते हैं? खुद क्यों चिंता करते, ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों हुआ, ये सब क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। बाबा कहते हैं अब केवल एक जिम्मेवारी आप बच्चों की है, सदा बाप के साथ साथ चलते रहने की। वे भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? होता है ना, जब छोटा बच्चा है, भले वो सड़क पर चल रहा है, लेकिन यदि अपने पेरेंट्स के हाथ में उसने अपना हाथ दिया हो तो वो चलते हुए भी बेफिक्र है, क्योंकि उसे अंदर में ये निश्चय है, यदि कुछ होगा तो मेरे माता पिता संभाल लेंगे। ऐसे ही बाबा कहते, केवल बाप के साथ चलना आपकी जिम्मेवारी है। उसमें भी बाबा कहते बाप का साथ है ना,
तो वो भी जिम्मेवारी नहीं हुई। बाबा समझाते, कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा कहते ये इतना निश्चय कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। किसी भी कार्य में जो श्रीमत प्रमाण है उसमें मेरी हार हो नहीं सकती है। बाबा पूछते, इतना निश्चय है? कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। बाबा पूछते, ये खुशी है ना कि मैं वो विजयी रतन हूँ जिसे स्वयं भगवान याद करते हैं। बाबा कहते, ये खुशी है, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुँचने की मुबारक। 3rd पॉइंट, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे। बाबा पूछते, ये पक्का है? मैं सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते, ये पक्का रहता है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना, क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो ना। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला। स्वयं भगवान ही मेरा हो गया। मेरा भगवान पर संपूर्ण अधिकार है। बाबा कहते, क्या कम नशे की बात है, कम खुशी की बात है कि भगवान पर संपूर्ण अधिकार हो जाए। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। दुनिया में भी ऐसा होता है ना, जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है, प्राप्त की नहीं है, उसके पीछे मनुष्य कितना भागता है।
और जब प्राप्त कर लेते हैं तो वही चीज़ कॉमन हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते भागने की वेला अभी है। भागना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करने का समय अभी है, प्राप्ति करने का समय अभी है, प्राप्ति का अनुभव करने का समय अभी है। बाद में तो प्रारब्ध ही भोगेंगे। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? अब बाबा कहते चेक करो मैं किसका मालिक हूँ, हद का या बेहद का। 3 लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए। तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्माएं ना। कोई अप्राप्ति है? तो बाबा कहते इतना बेहद का अधिकार मिल गया, तीनों लोक के हम अधिकारी बन गए। ऐसा अधिकार तो सतयुग में भी किसी को प्राप्त नहीं होगा। तो भी बाबा कहते क्या सोचते, कुछ अप्राप्ति है? तो क्या गीत गाते हो, पाना था वे पा लिया, पाना था वे पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। बाबा फिर से पूछते तो ये गीत गाते हो या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए। बाबा कहते चाहिए कुछ और? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितने जन्मों की गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। पूछ रहे हैं बाबा, गारंटी तो है 21 जन्मों की। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य की कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन बाबा पूछते माया चुरा तो नहीं लेती है? जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं, छुपा छुपा का खेल खेलने की भी माया की हिम्मत नहीं हो, हमारे सामने माया की आने की हिम्मत नहीं हो। बाबा कहते ऐसा स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। 4th पॉइंट है, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करती हैं। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? हाँ, अभी राज्य तख्त मिला है या केवल भविष्य में ही मिलेगा? बाबा कहते क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन हैं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहो, जो चाहे, दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? एक तो है बाबा का दिल तख्त, उस पे तो बाबा कहते कितने भी बैठ सकते हैं, जितने चाहें, जितने समय के लिए चाहें बैठ सकते हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं बाबा के दिल तख्त के सिवाय इस समय संगम पर क्या और कोई तख्त भी है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त, ये भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। ये तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना,
पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ हैं तो तीनों तख्त की समृद्धि सदा रहे। ज्ञान में 3 का महत्व है ना। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो। बाबा चेकिंग के लिए पॉइंट दे रहे हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो क्या त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर करते हैं या एक कालदर्शी बनते हैं। क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी। तो कल क्या होने वाला है वे जानते हो। यदि त्रिकालदर्शी हैं तो बाबा कहते फिर भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है उसको जानते हो। कहो हम ये जानते हैं कि कल जो होगा वे बहुत अच्छा होगा। ये तो जानते हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वे और अच्छा, और जो होने वाला है वे और बहुत अच्छा। ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है कि थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा है। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो वे सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए ये निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वे अच्छा, और जो होने वाला है वे बहुत बहुत अच्छा। तो ये स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आज का वरदान है अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकुर में रहो तो सब फिक्रात समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है।
एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। Thank you.